केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि हर राज्य का सहकारिता विभाग एक ही मार्ग पर चले, सहकारिता आंदोलन पूरे देश में समान तरीके से चले, ये बहुत जरूरी है। जब आज हम यहाँ पर सहकारिता के लिए आने वाले 1 दशक के लिए विचार करने के लिए बैठे हैं, तब हमने नीतिगत एक वाक्यता को लाना होगा। हर राज्य की सहकारिता विभाग एक ही मार्ग पर चले, एक ही विषय को लेकर चले और हमारे थ्रस्ट एरिया चाहे अलग अलग हो, परंतु आगे जाने का रास्ता एक हो, आंदोलन पूरे देश में समान तरीके से चले, वो बहुत जरूरी है। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स को बहुउद्देशीय बनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश में 65,000 पैक्स का क्रियान्वयन सुचारू रूप से जारी है। नाफेड प्रोएक्टिव होकर स्टेट के मार्केटिंग फेडरेशन के साथ रहकर पैक्स को सक्रिय रूप से मार्केटिंग में जोड़ेगा और जो मार्केटिंग का पूरा मुनाफा है अंततोगत्वा नाफेड स्टेट के फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के माध्यम से पैक्स में पहुंचे, ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमने तय किया है कि एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और राज्य के संघ के सहकारी संघ के तत्वाधान में हर राज्य में इसकी एक एफिलिएटेड कॉलेज भी खोलेंगे। दुनिया भर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मांग है, मगर हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। ये प्रोडक्ट जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहा है, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसकी विश्वसनीय सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। इसके मार्केटिंग की भी व्यवस्था नहीं है, इसकी एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है। तो अमूल के नेतृत्व में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करने का और उसके मार्केटिंग करने की एक कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होंगी, जिसमें सब स्टेट को हम जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो नीरज, जैसा कि हमने सुना केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को, उन्होंने कहा कि पैक्स जो है PACS, जिसका कि मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, PACS, इसकी भूमिका को अब तक जो भूमिका रही है, अब इसकी भूमिका में बदलाव लाना होगा और इसे बहुउद्देशीय बनाना होगा। आज की स्थितियों को देखते हुए कैसे इसको इन बातों को समझा जाए? देखिए, बिल्कुल, अगर आज की स्थिति आसिम हम देखें तो 65,000 के करीब जो पैक्स हैं वो एक्टिव हैं और 95,000 जो पैक्स हैं वो बहुत जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सहकारिता मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले 3 साल में 2 लाख के करीब जो पैक्स हैं वो हमको एक्टिव करने हैं, और पैक्स केवल इसी उद्देश्य से ना रहें कि जो कृषि या उससे जुड़े जो उत्पाद हैं उन्हीं से उनकी जो भूमिका है उसी तक सीमित रहे, बल्कि अगर हम जैसे करें कि जो हर घर जल की व्यवस्था है उसमें किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर जो पैक्स है वो अपनी भूमिका किस तरीके से निभा सकता है। इसके साथ साथ ही दूसरे, चाहे हम जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, दूसरे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जो सहकारिता क्षेत्र की जो भूमिका है वो ज़्यादा कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगी। तो उसमें पैक्स आज की ज़रूरत के हिसाब से कैसे अपने आप को बदल सकता है, उस पर उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जो नई तकनीक हैं, उन नई तकनीकों का प्रयोग है वो पैक्स में हम कैसे कर सकते हैं ताकि उसका जो लाभ है वो ग्रामीण स्तर पर हर व्यक्ति को मिले। अगर आप देखें, आज भी देश भर के 94% के करीब जो किसान हैं किसी न किसी रूप से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी होगी आने वाले 3 साल के अंदर कि किस तरीके से जो पैक्स है उसकी भूमिका में बदलाव किया जाए। कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो सहकारिता जो यूनिवर्सिटी है उसको जल्द ही सरकार बनाने जाएगी और इसके साथ ही राज्यों में जो कॉलेज है सहकारिता कॉलेज, उसकी स्थापना होगी। तो उसमें एक सहकारिता क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, मेन पावर तैयार रहेगी, बड़े पैमाने पर जो युवा हैं और जो महिलाएं वो इससे जुड़ पाएंगे। आज अगर देखें पूरे देश भर में 8.5 लाख के करीब सहकारिता समितियाँ, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसे ग्रामीण इलाकों की है कि जहाँ पर डेयरी उद्योग है, चाहे हम
मत्स्य पालन उद्योग की बात करें, सहकारिता के दूसरे क्षेत्रों की बात करें, तो जो अभी भी अछूते वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, उसी के लिए सरकार आने वाले समय में एक डेटाबेस तैयार करने जा रही है कि कहाँ कहाँ सहकारी समितियों की ज़रूरत है, कहाँ कोई सहकारी समिति अगर बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके साथ साथ ही एक सहकारिता नीति की उन्होंने बात करी कि आने वाले समय में एक सहकारिता नीति जल्द ही सामने आएगी और सभी राज्य अगर उस नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सहकारिता क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सहकारिता क्षेत्र है वो राज्यों का क्षेत्र है, लेकिन सरकार एक नीति लेकर आएगी और सभी राज्य अगर उस पर सहमति जताते हैं तो सहकारिता क्षेत्र को काफ़ी आगे लेकर जाया जा सकता है। और अगर आप देखें कि उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटा कि अगर भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वो सहकारिता के क्षेत्र में उतना बेहतर नहीं कर पाया, तो हम अपनी नीति को इस तरीके से बनाएं कि सभी क्षेत्र आगे लेकर जा सकें। और साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है, शुद्ध इसका जो लक्ष्य है वो ग्रामीण जो इलाके के लोग हैं उन तक विकास की जो बयार है वो पहुँचाना है, उनका जो विकास है वो किया जाना है। तो ये आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव साबित होगा जो सहकारिता नीति। नीरज, एक बहुत ही छोटा सा जवाब चाहूँगा आपसे, उसके बाद मैं एक ब्रेक पे जाऊँगा। सवाल ये कि उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में अभी जो तमाम राज्यों में सहकारिता को संबंधित जो आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग दिशा में चल रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, पूरे देश में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसको समान तरीके से चलाए जाने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल, और यही सहकारिता जो आने वाले समय की जो नीति है वही ये बताती है। एक रोड मैप सभी राज्यों को भेजा जाएगा और ये कहा जाएगा कि सहकारिता क्षेत्र में एक ही रास्ते पर अगर आगे मिलकर चलेंगे सभी राज्य तो आने वाले समय में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से सहकारिता आंदोलन चल रहे हैं और उससे वो वांछित जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है देश का, और एक दिशा में अगर सभी राज्य मिलकर चलेंगे तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और उसका सबसे ज़्यादा जो फायदा है ग्रामीण इलाके के लोगों को होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। नीरज सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।